किसान भाइयों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में जानकारी जो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मौसम धीरे धीरे अब बरसात की ओर आ रहा है और आसमान में बादल भी लग रहा है। ऐसे में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बरसात का सीज़न आने वाला है, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, कौन कौन सी बातों को हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए बरसात के दिनों में, पूरा डिटेल जानकारी आपको हम देंगे। मछली पालन करते करते अनुभव और आप लोगों से बात करते करते जानकारियां बहुत सारी इकट्ठा होती है, तो उन्हीं अनुभव को और उन्हीं जानकारियों को आप सभी तक साझा करने का हम प्रयास वीडियो के माध्यम से करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहते हैं, किसी भी किसान को अगर फर्स्ट ब्रीड का बच्चा चाहिए किसी भी मछली का तो वो मंगवा सकते हैं, क्योंकि जून वो महीना है जिसमें जून लास्ट तक ही फर्स्ट ब्रीड का बच्चा मिलता है। जून के बाद सेकेंड ब्रीड शुरू हो जाता है बरसात में। तो जिनको भी चाहिए होगा A1 क्वालिटी का, अच्छे क्वालिटी का बच्चा, फर्स्ट ब्रीडिंग का बच्चा आप मंगवा सकते हैं। चाहे रोहू, कतला, ग्रास, कॉमन, जो भी मछली हो, रूपचंदा हो, इन सब का धानी से लेके स्पॉन 2 इंची 3 इंची तक का भी हम सप्लाई देते हैं, या ज़्यादा बड़ा चाहिए होता है तो पिकअप में भेजते हैं। सभी लोग मंगवा सकते हैं। अब मौसम अचानक बदलने लगता है, बरसात की ओर आने लगता है। ऐसे में हमें क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहला चीज़, अगर आपके तालाब में ऐसी मछलियां हैं जिनका साइज 800 ग्राम से लेकर के 1 किलो का है, उसको तालाब से निकलवा दीजिए। कोई भी मछली हो, खास करके IMC और कार्प या फिर रूपचंदा, जो घुलित ऑक्सीजन को तालाब में लेती है, अगर उसका साइज 800 ग्राम यानी तैयार है, मार्केटेबल साइज है, तो उसको कृपया तालाब से निकलवा दीजिए। 800 से 1 किलो है या उससे ऊपर है तो उसको बरसात में रखना बहुत बड़े रिस्क की बराबर है, रिस्क हो जाएगा। जब आप बड़ा साइज का मछली तालाब से निकाल देंगे, आपका तालाब हल्का हो जाएगा। जो ऑक्सीजन बड़ी मछलियों को लगता था अब छोटी मछलियों को लगेगा, तो ऑक्सीजन की मात्रा भी सही रहेगी। दूसरा चीज़ है, अगर आपका तालाब 3-4 सालों से नहीं सूखा है, पानी भरा हुआ रहता है, तो ऐसे में प्रति एकड़ 20 किलो जियोलाइट ग्रेनुअल्स, दाना वाला जियोलाइट, पाउडर वाला नहीं, दाना वाला जियोलाइट्स प्रति एकड़ 20 किलो आपको डलवा देना है। 4 महीना जो बरसात का रहने वाला है, जुलाई, अगस्त, सितंबर और जून में कुछ बारिश होगा, तो ऐसे में इन 4 महीनों में के लिए आपका तालाब फिर से नया हो जाएगा। 20 किलो जियोलाइट प्रति एकड़ के दर से अभी डलवाइए। बाद में ये नहीं आप बोलिएगा कि सर हमें जानकारी नहीं था, हमारी सारी मछलियां जो है ऊपर आ गई और मरना शुरू हो गया, हम कुछ नहीं कर पाए। कोई भी घटना होने से पहले, कोई भी रोग होने से पहले अगर हम उसका उपचार कर ले तो वो रोग ही नहीं आएगा, वो घटना ही नहीं होगा। हमें पता है कि हर साल ऐसा होता है, जब बादल आसमान में लगता है सारी मछलियाँ ऊपर आ जाती है। जो भी मछलियाँ घुलित ऑक्सीजन लेती है, जैसे कतला हो गया, रोहू हो गया, मृगल हो गया, ग्रास कार्प हो गया, सिल्वर हो गया, बिगहेड हो गया, कॉमन कार्प हो गया, रूपचंदा हो गया। कैटफिश को दिक्कत नहीं है, पंगेसियस को दिक्कत नहीं है, सिंघी को दिक्कत नहीं है। हम बात कर रहे हैं घुलित ऑक्सीजन लेने वाली मछली, जो पानी में डिजोल्व ऑक्सीजन लेती है, ऊपर आकर सांस नहीं लेती है, उन मछलियों का। तो सबसे पहला नंबर चीज़ की तालाब से निकलवा देना है जो तैयार है। दूसरा नंबर चीज़ की जियोलाइट, जिससे मिट्टी सही हो जाएगा। जब भी बादल लगता है तालाब में अमोनिया जो है वो एक्टिव हो जाता है, और जब अमोनिया एक्टिव होता है पूरे तालाब के ऑक्सीजन को खत्म कर देता है, मछलियाँ ऊपर आ जाती है और मरने लगती है। तब आप अचानक ऑक्सीजन टैबलेट डालिएगा, जियोलाइट डालिएगा, तो उससे तुरंत बचाव नहीं होगा, उसमें भी समय लगेगा, दवा असर करने में समय लगता है। इसीलिए जून माह में आपको सबसे पहले 20 किलो जियोलाइट, 1 किलो ऑक्सीजन टैबलेट आपको प्रति एकड़ के दर से डालना है। 60 से 70 किलो चूना ठंडा करके किसी ड्रम में घोल करके पूरे तालाब में डलवा देना है। पानी का स्तर जो है बरसात के दिनों में 5 से 6 फीट से ज़्यादा नहीं रखना है। ऐसे ही पानी हो जाता है तो काफ़ी अधिक बढ़ जाता है। बरसात के 4 महीनों में, 3 महीनों में आपके तालाब में बहुत सारी समस्याएं आती है। और ये बरसात का जो सीज़न होता है, इसमें मछलियों का जो साइज होता है वो 400 ग्राम से लेकर के आधा किलो, 1 किलो तक के मछलियां आपके तालाब में होती है।
तो आप हमेशा सावधान रहें। एक और पॉइंट है जो किसान भाइयों को हम कहना चाहते हैं, आप देखते होंगे आपके तालाब में जब आप जाल चलाते हैं तो छोटी छोटी और अन्य मछलियाँ, अनचाही मछलियाँ जिसको आप पालना नहीं चाहते हैं, वो भी छोटी छोटी मात्रा में है। बहुत सारा है, हजारों लाखों की संख्या में है, बच्चे कर दी है छोटी छोटी मछलियाँ। ये जो छोटी छोटी मछलियाँ हैं, ये आपके बड़ी मछलियों का सबसे बड़ा दुश्मन है, इसको भी निकलवा देना है। यानी कि अगर आपने 5,000 बच्चा स्टॉक किया है, लेकिन 50,000 बच्चे छोटे छोटे साइज में पोठिया के, सिधरी के, या कोई भी जंगली मछली है, या गरई का बच्चा है, तो इन सब को अपने तालाब से आपको निकलवा देना है। ये सब बरसात में इन मछलियों को काफ़ी अधिक दिक्कत करती है, क्योंकि ये सब मछलियाँ भी ऑक्सीजन ले लेती है आपके तालाब की। ये काम आप करें। अपने पास इन 4 महीनों के दौरान अपने पास जितना भी आपका तालाब का एरिया है, उसके अनुसार इमरजेंसी के लिए दवा, जैसे कि जियोलाइट और ऑक्सीजन टैबलेट, कि अगर मछलियाँ मरने लगे अचानक तो हम जियोलाइट डलवाएं, जिसको 3 से 4 घंटे में आपकी सारी समस्याओं को जियोलाइट जो है वो दूर कर देता है। और ऑक्सीजन टैबलेट मात्र 10 से 15 मिनट में सारी मछलियों को तालाब से नीचे ले जाता है, ऑक्सीजन को फुलफिल कर देता है। तब तक आप पानी का व्यवस्था कर लेंगे। मछली को मरने से जियोलाइट और ऑक्सीजन टैबलेट आपका बचा लेगा। एक और पॉइंट है, जैसे ही बरसात का सीज़न आए, आपको अपने तालाब में पाइप के माध्यम से एक सिस्टम तैयार कर देना है कि 1, 2, 3, 4 जगह से पानी गिरे, वो भी 5 फीट ऊपर से पानी गिरे तालाब में। 5 फीट ऊपर से पानी गिरता है तो पानी तोड़ते हुए 3 फीट नीचे तक जाता है और ऑक्सीजन क्रिएट करता है। ये सब चीज़ें आप तैयार रखें। ऐसे किसान जो नए हैं, एकदम बरसात के लिए प्रिपेयर हो जाएं, जिनके तालाब में साइजगर मछलियां हैं, यानी कि 200, 300, 400 ग्राम से लेकर के 1 किलो तक के मछलियां हैं, वो एकदम तैयार रहें। जियोलाइट, एक बार फिर बोल रहे हैं, किसी भी किसान को जियोलाइट चाहिए होगा, प्रति एकड़ 20 किलो जियोलाइट आप मंगवाएंगे और प्रति एकड़ 1 किलो ऑक्सीजन टैबलेट मंगवाएंगे। आपकी सभी मछलियों को मरने से जियोलाइट और ऑक्सीजन टैबलेट बचा सकता है। पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मात्र 20% पेमेंट पहले लेकर के हम लोग भेजते हैं किसानों तक। जब पहुंच जाता है तब पोस्टमैन को जो लेकर जाता है उसको आप बाकी का पेमेंट कर देते हैं। बीच में क्या था कि COD था, बिना पेमेंट लिए हम लोग भेज रहे थे धड़ल्ले से, लेकिन 50% किसान, 50% लोग ऐसे थे जो दवा लेने से ही मना कर दिए, जिनका 1 रुपया नहीं लगा हुआ था। तो हमें भेजने का भी खर्च लग गया, वापस आया उसका भी खर्च लग गया। इसलिए हम लोग अब 20% पेमेंट पहले ले लेते हैं, फिर 80% पेमेंट पोस्टमैन को दिया जाता है। किसी भी किसान को चाहिए, आप मंगवाइए दिए हुए नंबर पर कॉल करके जियोलाइट, ऑक्सीजन टैबलेट, या जो भी फंगल रिलेटेड दवा है जिससे फंगल इन्फेक्शन बरसात में ना हो। बरसात में बाहरी पानी आपके तालाब में जाता है, इसलिए एक सैनिटाइजर BKC आता है वो रखेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट रखेंगे, सिफेक्स दवा आती है उसको रखेंगे, और उससे पहले नमक, हल्दी, चूने का छिड़काव भी एक बार कर दीजिए। तो एक छोटी सी जानकारी, बरसात एकदम सावधानी रहने का जो है समय है।